माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है, जो मैं आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने MCQ क्वेश्चन के ऊपर बनाया है। और जो बेसिकली मैंने सब्जेक्ट लिया है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही मेडिकल प्रोफेशनल के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10 से लेकर स्टार्ट किया जाता है, 10th में पढ़ा जाता है, 12th में पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो जितने भी पैरामेडिक्स कोर्सेज वगैरह हैं उसमें पढ़ा जाता है, MBBS वगैरह सब चीज़ में इसकी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है वो बेसिकली रिलेट करता है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पे, या आप कह सकते हैं कि आप अपनी शरीर की स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हो उसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी मतलब अपने शरीर, जो हमारे शरीर के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में स्टडी कर देना, ठीक है। तो जो मेरा आज का वीडियो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के MCQ क्वेश्चन के ऊपर है। जो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिए हैं इसमें। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन का मैंने एक कलेक्शन लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है तो वो है कि टोटल नंबर ऑफ बोन, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो टोटल कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा 206, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये जो मनुष्य के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो 306 होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियाँ कितनी होती है? 306 होती हैं। और जो वयस्क इंसान है उसमें टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल मसल्स, जो मांसपेशियों की जो संख्या है कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 639, ठीक है। 639 टोटल मसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन। तो जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है हमारे बॉडी में स्किन, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन के अंदर इंक्लूड होती है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है हमारा लीवर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर आपसे ऑर्गन पूछा जाता है तो आपको आंख बंद करके लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है? स्किन, ठीक है। क्योंकि स्किन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे हेड से लेकर हमारे टो तक, हमारे पैर तक पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, ठीक है। तो ऑर्गन में सबसे क्या होगा? हमारा सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या होगा? हमारा स्किन होगा। और जो लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें, ग्रंथि की हम बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर इंक्लूड होता है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की नदी जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, वो किसे कहा जाता है? ठीक है। तो ब्लड, क्योंकि ब्लड ही क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है और ब्लड के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। और ब्लड ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारे शरीर में, 206 जो हड्डियां हैं उसमें से सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो सही आंसर होगा स्टेपिस, ठीक है। तो जो स्टेपिस होती है वो हमारे कान की हड्डी होती है। और कान की जो हड्डी जो क्या होती है जिसका नाम स्टेपिस है, ठीक है। मैलिस, इनकस और स्टेपिस 3 हड्डियाँ होती हैं हमारे कान में। जो स्टेपिस वाली हड्डी होती है वो क्या होती है? हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक। तो जो लार्जेस्ट बोन, सबसे छोटी तो पता चल गया स्टेपिस है, जो हमारे कान की हड्डी जिसको बोलते हैं। और जो सबसे लंबी बोन है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक है। तो फीमर बोन क्या होती है? हमारी जो थाइस की हड्डी होती है ना, उसको बोलते हैं सबसे लंबी हड्डी या सबसे लार्जेस्ट बोन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ स्पैन ऑफ RBC, ठीक है। जो लाल रुधिर कणिकाएँ जिनको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120 डेज, यानी कि 120 डेज तक हमारे जो RBC होते हैं वो हमारे शरीर में जिंदा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएँ। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो आ जाएगा कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं उनका जीवन काल कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 10 to 15 डेज, ठीक है। RBC कितने टाइम तक जिंदा रह रही थी हमारी बॉडी में, कितने टाइम तक वो वर्क कर रही थी अपने अच्छे से? 120 दिन तक, ठीक है। और उसका ही अपोजिट अगर WBC की बात करें तो वो हमारे बॉडी में 10 से 15 दिन तक ही जीवित रहती है। उसके बाद वो क्या होती है? हमारे डिस्ट्रॉय होना शुरू करती है और WBC का न्यू प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जो इंसान का ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेरेब्रम, ठीक है। तो सेरेब्रम ब्रेन का एक पार्ट है। कभी अगर पढ़ाने का मौका मिला नर्वस सिस्टम तो उसमें ब्रेन हम डिस्कशन करेंगे, फिर पता चलेगा आपको कि कौन सा पार्ट हमारा सेरेब्रम है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो हमारे ब्रेन है उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, वो क्या है, सेरेब्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी की ग्लैंड्स की बात करी थी तो लीवर आया था, मगर आप यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें जिस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है उसका क्या नाम है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, वो क्या होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीएच ऑफ ब्लड, जो हमारा जो इंसान का मनुष्य का जो ब्लड होता है उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.4, ठीक है। 7.4 पीएच होता है इंसान के अंदर जो उसका रुधिर है उस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल सेल, ठीक है, जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल सेल है वो क्या होती है, तो ये क्या होता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे स्मॉल सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल क्या होती है, फीमेल ओवा, मेल स्पर्म को स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं और फीमेल ओवा को लार्जेस्ट सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मनुष्य के अंदर, यानी कि मनुष्य के अंदर के जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। अगर हम नंबर की बात करें तो कितनी होती है, 46 नंबर्स होती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर। मगर हम उसी चीज़ को अगर पेयर में कन्वर्ट कर लें तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, पल्स रेट कितनी होती है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर ऑप्शन दिया है कि 70, 80, 82 या 89, तो आपको वहाँ पर 72 पर ही टिक करना है। अगर आपको पर्टिकुलर 72 दिया है कहीं पर तो आपको 72 पर टिक करना है। मगर आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछता है या फिर आपसे कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ऑप्शन ना हो कि मनुष्य की जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, तो आपको कितना आंसर देना है, 72 80 बीट पर मिनट, ठीक है। और वैसे नॉर्मली आप 72 बीट पर मिनट भी इसका आंसर लिख सकते हैं, वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या है, ठीक है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसको उसके टेम्परेचर को हम 2 वे से लिख सकते हैं। दो मेथड होता है टेम्परेचर को नापने का, या ठीक है। फर्स्ट है हमारा सेंटीग्रेड में हम लोग नापते हैं और दूसरा है हमारा फ़ारेनहाइट में नापते हैं। अगर हम सेंटीग्रेड की बात करें तो सेंटीग्रेड में जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसी चीज़ को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दें तो कितना होगा हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में लिखिए, तो आपका आंसर होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर यही क्वेश्चन अलग बन करके आता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में लिखिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ऑर्गन का नाम लिखिए जिसको इंसान के बॉडी के अंदर ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंसान के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही आंसर होगा स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन के अंदर स्प्लीन क्या करता है, हाँ, ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और वो उस टाइम पे ब्लड नीडेड होता है जब कैसे इंटरनल कोई भी टीयरिंग वियरिंग हो जाए बॉडी में या फिर कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो स्प्लीन क्या करता है, हमारे बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंसान के बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा स्प्लीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो है ये क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से लिया गया है। तो इसमें है कि द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है नर्वस सिस्टम की वो क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या होती है, हमारी नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक। आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा, उसी को ये न्यूरॉन्स बोलते हैं और ये हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सेल, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर के बने, सेल से, ठीक है। सेल
सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन बोलते हैं, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम सिस्टम बोलते हैं, और फिर ग्रुप ऑफ सिस्टम को हम लोग पूरा ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। अगर हमारे सेल्स नहीं होते तो पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, हमारी सेल होती है। तो वैसे क्वेश्चन बन जाएगा बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है बेसिक यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, या आप किडनी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। तो जो हमारा किडनी होता है तो उसमें बहुत हज़ारों मिलियन मतलब क्या होता है निफ्रॉन्स होते हैं, और निफ्रॉन से मिलकर के ही किडनी का निर्माण होता है, और किडनी क्या हमारा यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नर्वस सिस्टम से है, और इसका क्वेश्चन जो है वो है वेट ऑफ ब्रेन। तो जो नॉर्मली इंसान का ब्रेन है उसका वजन कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1200 to 1400 ग्राम, यानी कि जो वयस्क मनुष्य है नॉर्मल उनका जो ब्रेन का जो वेट है वो 1200 से लेकर 1400 ग्राम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो इंसान की स्पाइनल कॉर्ड होती है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 45 सेंटीमीटर। और 45 सेंटीमीटर अगर आपको याद हो तो मैंने न्यू बॉर्न की लेंथ बताई थी, जो मतलब न्यू जिस बेबी का जन्म हुआ है उसकी अगर लेंथ की जो बात की जाए तो मैंने बताया था 45 to 50 सेंटीमीटर होता है। तो उतनी ही लंबी क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी होती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्मल CSF प्रेशर, ठीक है। जो CSF क्या होता है, हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो एक हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल प्रेशर है वो कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 to 10 mm of Hg, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा जाता है कि जो CSF का प्रेशर है वो कितना होता है, तो आपने क्या लिखना है 5 to 10 mm of Hg क्या होता है, हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है CSF। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSF, तो CSF आपने क्या लिखना है, C से होता है सेरेब्रल, S से होता है स्पाइनल, और F का मतलब फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है, और इसका काम क्या होता है, नरिश प्रोवाइड करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ क्या होता है, हमारे CSF का काम होता है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो जो हमारे स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 31 होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम। तो जो किसी भी खाने का जो मैकेनिकल डाइजेशन है ऑब्वियस बात है हमारे माउथ से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउथ, यानी कि जो माउथ एक ऐसा पार्ट है जिसमें खाने का सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉर्मल pH ऑफ स्लाइवा हम लार को बोलते हैं, तो जो लार है उसका नॉर्मल pH कितना होता है हमारा 6.4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पोर्शन ऑफ टंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट, यानी कि हमारा जो जीभ है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो बिटर टेस्ट के लिए उत्तरदायी होता है। देखो हमारे जो जीभ होती है उसमें ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जो पीछे की साइड होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसे पोस्टीरियर बोलते हैं, जो ये साइड का जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंटीरियर पार्ट, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या होता है हमारा स्वीट और सॉल्टी टेस्ट के लिए, यानी कि मीठा और नमक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके पीछे जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो हमारे बिटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो साइड वाला जो होता है ना हमारे दो पार्ट, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है, वो किसके लिए होता है, सोर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 3 प्रकार से यहाँ पर पूछा जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा टंग है उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन से टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैंने आंसर आपको बताया कि एंटीरियर मतलब ये जो आगे वाला पार्ट है वो कौन से टेस्ट के लिए होगा, हमारे स्वीट और सॉल्टी टेस्ट के लिए, यानी कि मीठे के लिए और नमक के लिए, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा है कि पोस्टीरियर जो पार्ट है हमारे टंग का वो कौन से टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा कि ये क्या होता है हमारा बिटर टेस्ट के लिए, ठीक है। और जो हमारा लेटरल पोजिशन वाले होते हैं, जो साइड में जीभ होती है हमारी, ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे सोर टेस्ट के लिए होती है, यानी जैसे सिट्रस भी बोल सकते हैं, ठीक, खट्टे के लिए, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर्स, ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ वाइल,
ठीक है। जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूसेस का प्रोडक्शन करता है, तो उसकी गॉल ब्लैडर में कितने अमाउंट में हमारा बाइल जूसेस रह सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 ml, यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर 30 ml तक बाइल जूस का जो कलेक्शन है वो रह सकता है, यानी स्टोरेज कर सकता है गॉल ब्लैडर 30 ml बाइल्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा नॉर्मल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नॉर्मल लेंथ होती है 600 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 अकर एट। ठीक है। जो हमारा विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये इलियम में होता है, और इलियम आपको पता होगा किस चीज़ का पार्ट है। सो आज का जो क्लासेज है इसमें इतने ही क्वेश्चन इनफ है, एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। तो अगर प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव और नॉन टू के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।